हेलो एवरीवन। तो आज बेसिक्स लेसन्स को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम स्ट्रमिंग पैटर्न। तो गिटार पे जो हम स्ट्रमिंग बोलते हैं एक्चुअली आप उसे रिदम पोर्शन कह सकते हैं। जो रिदम कैसे हम निकालेंगे गिटार के ऊपर, तो सबसे पहले तो हमें रिदम को समझना है, तो उसके बाद आप स्ट्रमिंग को समझ जाएंगे जो स्ट्रमिंग कैसे करनी है। तो रिदम जो है वो समथिंग अबाउट रिलेटेड टू टाइमिंग। जो कंपोज करते हैं, कोई मेलोडी को कंपोज करते हैं, सुर जो कंपोज होता है तो एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। वो टाइम कौन देता है? टाइम हमें देता है रिदम। रिदम पोर्शन हमें टाइम देता है, जिसको कि आप हिंदी में कहते हैं सुर और ताल। तो सुर मेलोडी हो गया और ताल रिदम हो गया। तो रिदम इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ड्रम है, फिर आपका तबला है, वोंगो है, काफ़ी सारे रिदम इंस्ट्रूमेंट है। कोई रिदम प्रोड्यूस करता है प्रॉपर, वो रिदम इंस्ट्रूमेंट है जो कि टाइमिंग देता है। बैंड में वो ड्रम प्ले करके आपको पैड प्ले करके टाइमिंग दे देता है एक अच्छे साउंड के साथ। ठीक है, तो वो पर्पस है। तो रिदम क्या है? एक टाइम फ्रेम है। अब टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, उसमें कितना काउंट होगा, टाइम फ्रेम का कितना काउंट चलेगा वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, जो सबसे इनिशियल जो रिदम स्टार्ट होता है, जो बीट्स होते हैं, तो वो 2 काउंट होता है। 1 2 1 2 1 2 चलता रहता है। उसके बाद फिर उससे जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो टाइम फ्रेम हम डिसाइड करते हैं 1 2 3 1 2 3, जिसको हिंदी में दादरा बोलते हैं, और जो वेस्टर्न्स हैं उसमें हम वॉल्स रिदम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो प्ले करके दिखाऊंगा। तो उससे रिदम को हम गिटार पे कैसे निकालेंगे, ये आपको मुझे बताना है। तो गिटार में सबसे पहले क्या करते हैं, तो साउंड को अलग अलग कैसे प्रोड्यूस करें, तो उसको हम गिटार के साउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा टोटल स्ट्रिंग्स है 1 to 6 स्ट्रिंग। तो 6 to 4 जो आपका स्ट्रिंग है वो उसको हम बेस कर लेते हैं, और थर्ड टू फर्स्ट जो है उसे ट्रेबल, जो पतला साउंड आ रहा है मोटा। देखिए ऊपर थोड़ा बेस साउंड है, नीचे ट्रेबल साउंड है। अब ये साउंड को बस अलग अलग करने का एक पैटर्न, जैसे ड्रम में देखते हैं एक बड़ा सा ड्रम होता है, फिर छोटा सा स्नेयर होता है। तो अलग अलग साउंड देने के लिए काफ़ी सारे उसके पार्ट्स होते हैं। तबला में भी 2 पार्ट्स होते हैं, साउंड को अलग अलग डिफरेंट साउंड नहीं वो प्रोड्यूस करे। कॉन्गो में देखते हैं 3 होता है, एक थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे छोटा, क्योंकि वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करे। तो गिटार पे हम कैसे रिदम को प्रेजेंट करते हैं, वही हमारा गिटार पे जो हम प्ले करते हैं तो वो हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न हो गया। तो स्ट्रमिंग पैटर्न में डिफरेंट साउंड को डिफरेंट। अब रिदम कितने हैं? अब 2 काउंट का है, उसको हम हॉर्स बीट बोलते हैं। 3 काउंट का है, उसको वॉल्स बोलते हैं। उसके बाद 4 काउंट का प्लेन 4, और काफ़ी पॉपुलर जो है फॉक्सट्रोट, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं कहरवा। और प्लेन 4 जो है वो काफ़ी पॉपुलर एक वर्ड है रॉक। रॉक क्या है? वही प्लेन 4, 4 काउंट का 1 2 3 4 1 2 3। वो टाइम फ्रेम रोटेट करता रहता है और उसके ऊपर हम मेलोडी को कंपोज करते हैं। ये हमारा पर्पस है। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं बेस एंड ट्रेबल साउंड को अलग अलग करना है। तो 2 काउंट का सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कोई भी एक कॉर्ड ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया ए माइनर कॉर्ड। कॉर्ड सेक्शंस में जाके आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉर्ड हम पहले बता चुके हैं, और बेसिक्स लेसन्स में आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो ए माइनर कॉर्ड में फर्स्ट फिंगर आप रखेंगे सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रिट्स पे, सेकेंड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रिट्स पे, और थर्ड फिंगर थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रिट्स पे। ये हमारा ए माइनर कॉर्ड है। अभी हम इसी कॉर्ड पे आपको सारा स्ट्रमिंग पैटर्न बताएंगे। सारा नहीं, 3-4 इस क्लास सेशन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले 2 काउंट का जो हमारा बीट है 1 2 1 2। तो आप देखिए बेस ट्रेबल, दोनों हमारा जो स्ट्रोक है वो डाउन है, डाउन स्ट्रोक। फिर हम ट्रेबल पे भी डाउन स्ट्रोक देते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ठीक है, इसी का जो वेरिएशंस काफी सारे सॉन्ग्स में प्ले हुआ है। काफ़ी सारे सॉन्ग्स में, वो सॉन्ग में जाएंगे तो हम काफ़ी अलग उसकी बात हम अलग करेंगे, नहीं तो वो काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा। तो उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज़ हम बाद में बताएंगे आपको। तो यहाँ पे 1 2
दोनों डाउन स्ट्रोक ले रहे हैं, तो एक ये बीट हो गया 2 काउंट का। इसी का एक सेकेंड वेरिएशंस कर लेते हैं, जिसमें कि अप स्ट्रोक जो है हमारा डाउन और ट्रेवल पे अप, तो डाउन, तो ये आपका हो गया 2 काउंट का रिदम, हॉर्स बीट। इसको आप हॉर्स बीट बोल सकते हैं, जैसे हॉर्स टैपिंग होता है ना, हॉर्स टिक टॉक लाइक दैट। और फिर इसका वेरिएशन हॉर्स बीट आप प्रैक्टिस कर लीजिए 2 काउंट का। इसमें 1 2 1 2 काफी सारे सॉन्ग हैं, वो हम बाद में आपको डिस्कस, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और फिर हम उसमें आपको आंसर करेंगे। उसके बाद 3 काउंट का बीट, 3 काउंट का जो बीट है उसको हम बोलते हैं वॉल्स, और हिंदी में आप उसको दादरा के नाम से जानते हैं। 1 2 3 1 2 3। तो इसमें 1 2 3 में फर्स्ट स्ट्रोक ऑन बेस एंड सेकेंड और थर्ड पे, सेकेंड और थर्ड स्ट्रोक ट्रेवल पे। और एक चीज नोटिस करना है, जो आपको लिफ्ट करना है फिंगर, मतलब जर्क देना है, थोड़ा सा साउंड को वहां पे ब्रेक करना है। तो 1 2 3, सेकेंड और थर्ड के बाद हम थोड़ा सा साउंड को लिफ्ट कर रहे हैं, तो 1 2, जिससे कि उसमें रिदमिक फील आए। वेस्टर्न में आप इसको वॉल्स बोलिए और हिंदी में दादरा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसी का सेकेंड वेरिएशन कर लेते हैं, तो 3 का जस्ट डबल कर देते हैं, 6 काउंट का हो जाएगा वो। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 वही है, 4 में डाउन अप, एक स्ट्रोक में 2 बीट, 2 स्ट्रोक हम लेते हैं बेस ट्रेवल। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4, एक काउंट में 2 स्ट्रोक ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये सब बेसिक्स स्ट्रमिंग पैटर्न है, आगे जाके और एडवांस होता जाएगा। तो पहले हमने बताया हॉर्स बीट, उसके बाद 2 काउंट्स का, उसके बाद 3 काउंट का वॉल्स, वॉल्स में 2 वेरिएशंस, 1 2 3, और दूसरा 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसको काफी प्रैक्टिस करना है। अब 3 काउंट्स के बाद हम आते हैं 4 काउंट, जो कि काफी यूज होता है, जिसको कि हम रॉक पॉप जो भी प्ले करते हैं वो 4 काउंट और 8 काउंट में वेरिएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये जो है, इसमें आप बजाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 काउंट का ये हो गया। स्ट्रोकिंग देख रहे, स्ट्रोक कहाँ करना है, पहला 2 स्ट्रोक आप बेस पे कीजिए एंड थर्ड स्ट्रोक ट्रेबल पे, और वहां पे लिफ्ट करना है। थर्ड स्ट्रोक पे आपको लिफ्ट करना है, फिर फोर्थ स्ट्रोक बेस पे, तो ये आएगा 1 2 3 4। और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली सॉन्ग्स जो है रॉक का वो इसी बीट में 1 2 3 4 प्ले होता है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको डिटेलिंग कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले जो रिदम का कंपोजिशन कैसे होता है, तो फिर आप खुद भी समझ पाएंगे और बना भी पाएंगे। मान लीजिए जो काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 1 2 3 4, अभी हमें स्ट्रोक करना है, ड्रम पे या गिटार पे कहीं भी स्ट्रोक करना है, तो टाइमिंग को ध्यान रखिए 1 2 3 4। तो अब साउंड में देता हूं, बीट देता हूं, डिक डिक टक टक, डिक डिक टक टक। ठीक है, अब दूसरा मैं चेंज कर देता हूं, डिक डिक टक टक टक, डिक डिक टक टक टक, डिक डिक टक टक टक। चेंज हो गया, और वेरिएशंस कर देते हैं, डिक टक डिक डिक टक, डिक टक डिक डिक टक, डिक टक डिक डिक टक, और वेरिएशंस कर देते हैं, डिक टक 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 टक, डिक टक 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 टक, डिक टक 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 टक। कितना सारा वेरिएशंस हो रहा है। और अगर डिक टक टक डिक डिक टक, डिक टक टक डिक टक टक, डिक डिक टक, डिक टक टक, डिक डिक टक टक टक, डिक डिक टक टक टक, तो उसके बीट को
लेके आप उसको कंपोज कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं जो ये कैसे बनता है। तो आप उसमें आपको सारा अंडरस्टैंडिंग तो स्ट्रोक करके, तो इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस होता है, तो म्यूज़िक को आप लिमिट नहीं कर सकते, स्ट्रोक को इधर उधर करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी बेसिक्स में आपको सिंपल प्रैक्टिस करना है, बेस बेस ट्रेवल बेस, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये रॉक है। एक और मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ इस सेशन में, ट्विस्ट बीट। तो ट्विस्ट बीट में आप 1 2 3 4 काउंटिंग वही है, लेकिन 2 में डबल स्ट्रोक हो गया और 3 काउंट में डबल स्ट्रोक हो गया और 1 और 4 में सिंगल सिंगल स्ट्रोक। और आप देखिए कितना सारा उसमें चेंज आ गया है, उसकी फीलिंग चेंज हो गई है। 1 2 3 4। पहला जो रॉक था वो क्या था, बेस बेस ट्रेवल बेस, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में वो चल रहा था, वही 1 2 3 4 में ट्विस्ट आ गया, तो चेंज क्या हो गया, 1 2 3। ये 4 काउंट का बीट हो गया। 6 काउंट का हम पहले बात कर चुके हैं, 8 काउंट की बात हम बाद में करेंगे। तो और अगले सेशंस में आप ज़रूर उसको फिर से आप देखना उससे, और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस आपको मिलेगा गिटार का जो भी बेसिक्स होता है, फिर एडवांस में भी हम चाहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।